वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा की तरह पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिनका भी आज हैप्पी बर्थडे है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका जन्मदिन है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ फ्रॉम माई साइड। मे गॉड ब्लेस यू। एंड दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू वीडियो को लेकर। दो चीज़ें शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं अपनी कुछ सुपर थैंक्स टीम का थैंक यू करना चाहूँगी। सबसे पहला जो नाम है वो है भूमिका दीक्षित 33। थैंक यू सो मच भूमिका जी। सेकेंड नाम है आतू बार 9816। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड नेम है द्वारका नाथ जी 5591। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ही इज़ माई फादर एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे उनकी तरफ से ये आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड फोर्थ नेम है मिसिस जीपी लावण्या फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका। थैंक यू सो मच लावण्या। थैंक यू अलॉट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये नाम मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखे हैं। मैं जब भी अपने लिए प्रे करती हूँ तो मैं आप सब लोगों के लिए भी, अपनी सुपर थैंक्स टीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रे करती हूँ। आप लोग अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उस प्रॉब्लम का आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिले, और यही प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही ना, और अगर हो भी तो बहुत जल्द वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ और भी आपसे शेयर करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना समझ के कोई एडवाइस देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं सच में अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्टेड हूँ। तो एक व्यूअर ने मुझे कल एडवाइस किया था कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसमें जो इको इफ़ेक्ट है मैं उसको यूज़ ना करूं, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट में भी पड़ सकता है, और सच्ची बात है उनकी, क्योंकि ऐसा लगता भी है। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ एक्चुअली कि हो सकता है उन्होंने शेयर किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन शायद अपने मन में ऐसा सोचते हो कि मैं शायद खुद को डिवाइन सोल या डिवाइन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, इसीलिए कोई इफेक्ट वगैरह देती हूँ। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, जिस प्लेस पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ये एक हॉल टाइप है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग के टाइम ना ये वॉइस इको होती है। तो ये इशू मैं आने वाले टाइम में हो सकेगा तो मैं इसको हल करने की कोशिश करूँगी। तो इसमें मेरी तरफ से ऐसा कोई इफेक्ट एडेड नहीं है। तो जिन्होंने भी मुझे एडवाइस दी थी, थैंक यू अलॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनकी लाइफ में ना एक बहुत लंबे टाइम से उन्होंने जस्टिस का वेट किया है। ठीक है, आपने बहुत ही लंबे टाइम से जस्टिस का वेट किया है, न्याय चाहते हैं आप बहुत लंबे टाइम से। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा कुछ चल रही होगी या महादशा चल रही होगी, तो आप बहुत लंबे टाइम से ना न्याय के लिए दर बदर भटके हैं, या नहीं भी भटके होंगे तो आपने डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रे किया है, आपने न्याय मांगा है उनसे। तो अभी आने वाले टाइम में ना आपकी लाइफ में न्याय मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, और इस न्याय के साथ साथ आपको ना एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। आने वाले टाइम में आप ऑटोमेटिकली ना डिवाइन की तरफ बेंड होंगे। आप जिन चीज़ों को आपने शायद वक्त नहीं दिया कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो पाएँ, तो आने वाले टाइम में ना मैं देख रही हूँ कि आपको मतलब जो होली मदर है, जो डिवाइन है ना हमारी, आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी आपकी कुल देवी को मानते हो या आपके इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं ना, तो उनका सानिध्य आपको मिलने वाला है। एक्चुअली अभी भी है, तभी आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ना आप प्रत्यक्ष उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी मेहरबानी है ना, वो आप देख पाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस आप फेस करने वाले हैं कि आप मतलब अपने आप को ना धन्य फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप
खुश फील करोगे, एक पूरी तरह से ना अलाइंड महसूस करने वाले हो आप अपने आप को डिवाइन के साथ। थर्ड ये है कि आपके जो हेटर्स हैं, जिनकी वजह से आपने ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है, आपके हेटर्स भी हो सकते हैं या आपके कंपिटिटर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग कार्मिक्स बनकर जो आपकी लाइफ में थी, जिनकी वजह से आपने ये जो चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, ये लोग ना आपके एक्चुअली इस बर्थ में कुछ भी होंगे, लेकिन ये एक्चुअली आपके कार्मिक्स हैं, ठीक है। इनके साथ आपका कुछ लेन देना बाकी था, जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, वो जो है वो कवर अप हो चुका है, और आने वाले टाइम में ना मैं किसी तरह का टावर मोमेंट इनकी लाइफ में देख रही हूँ। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ईगो टूटने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कि आपके जो एनिमीज़ है या फिर आपके जो कम्पिटिटर्स हैं, आप जिस भी तरह से उनको समझना चाहें, इन लोगों की लाइफ में ना इनको कुछ ऐसा होगा कि इनको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि इनको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। एक एक ना मैं देख रही हूँ कि एक ज़िम्मेवारियों का या फिर मजबूरियों का कुछ एकदम से फ़्लो इनकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो सडनली, या फिर हो सकता है कि सडनली इनको कोई अवेकनिंग मिले, कुछ ऐसा कि जो इनकी थॉट प्रोसेस है ना, इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो जो इनकी थॉट प्रोसेस है, जो कि बड़े लंबे टाइम से चलती आ रही है, वो थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होने वाली है, और वो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टावर का मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि टावर, जब भी किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आती है, तो उस टाइम पे आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये मैटर नहीं करता। उस टाइम पे आपको मतलब एक्चुअली कान पकड़ के या ज़बरदस्ती आपको अवेकन करवाया जाता है, ठीक है। उस टाइम आपके पास और कोई भी मोड नहीं होता वहाँ पे एस्केप करने का, ठीक है। तो ये डाउनलोड है, ये जिससे भी रेजोनेट होगा मेरे को ज़रूर बताना। और अब हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे हम, मतलब जो भी है जनरल एनर्जीज चेक करेंगे। तो जब भी हम जनरल एनर्जीज चेक करते हैं, तो उस टाइम पे ना मैं पहले क्लियर कर दूं, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि जो जनरल रीडिंग होती है, ये किसी से 100% कनेक्ट करे या ना करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी से ये 100% भी कनेक्टेड कर सकती है, किसी से 70% कर सकती है, किसी से 50, किसी से 20, किसी से कुछ बीच में कुछ लाइनें हो सकता है कनेक्ट करें, या किसी के लिए हो सकता है कई बार पूरी रीडिंग ही वो कनेक्टेड हो जाए। तो ये एनर्जीज होती हैं। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, उतनी ही रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। और जो नेगेटिविटी है उसको जितना हो सके कट क्लियर कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को, और स्पेशली जैसे कि मैंने अपने डिस्क्लेमर भी दिया होता है कि इन रीडिंग्स, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनके बेसिस पे कोई मेजर स्टेप आप अपनी लाइफ का ना लें, ठीक है। कुछ अगर आप कोई स्टेप मेजर अपनी लाइफ में लेने का सोच रहे हैं, तो आप या तो किसी से जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उसको एक बार उससे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, या फिर अपने फील्ड के किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए कीजिए। ये टैरो रीडिंग्स जो होती हैं, नो डाउट ये क्लियर होती हैं, बहुत ही पॉजिटिव और श्योर एनर्जीज होती है, लेकिन जनरल प्लेटफॉर्म पे जब भी हम कोई बात करते हैं, तो उसमें आपके साथ कौन सी बात कितनी रेजोनेट करेगी, इसका कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत लोग वीडियोस देख रहे होते हैं और अनगिनत लोगों की एनर्जीज पिकअप हो रही होती हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका एक और रिक्वेस्ट था कि मैं स्क्रीन पर कार्ड शफल करूं, तो मैं आज आपके कहने पर स्क्रीन के ऊपर कार्ड शफल कर रही हूँ, और आगे भी ऐसा ही करूँगी, ठीक है। ओके, तो आप लोग प्रे कीजिए, मेडिटेट करना चाहें कुछ पल के लिए तो आप वो भी कीजिए, पूछिए डिवाइन से क्या चाहते हैं वो आपको बताना। थैंक यू। बताइए क्या एनर्जी है आज की। ओके, आपको कहीं से ना मैं मॉनेटरी गेन होते हुए देख रही हूँ। कुछ अगर आपने लंबे टाइम से किसी को कोई उधार वगैरह दे के रखा था, तो हो सकता है कि वो आपको वापस मिल जाए, जो वापस नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं।
कोई एक इशू जो कि बहुत ही लंबे टाइम से चलता आ रहा था, या फिर कुछ ऐसा जो कि नेगेटिवली आपको अभी तक लीड कर रहा था, ठीक है? ऐसा कुछ होने वाला है। मैं यहाँ पे आपकी लाइफ में ना एक सनराइज़ की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा, कुछ आपकी अवेकनिंग जैसे होती हुई देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप अभी तक टोटली अनजान थे, जिन एनर्जीज़ हो सकती हैं ये, या फिर कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपकी नज़रों से छुपी हुई थी, या फिर इनको आप जानते नहीं थे, ठीक है? कुछ ऐसे एक नई लाइफ समझ लीजिए, एक ऐसे नए थॉट प्रोसेस में आप एंटर करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो इसके ये एक पॉजिटिव एंट्री में देख रही हूँ। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये डेथ का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप ना जब भी ये एक जो न्यू एनलाइटनमेंट मैं इसको कह सकती हूँ आपकी लाइफ में आएगी, तो उससे पहले आप ऑटोमेटिकली आपका जो ईगो है, जो कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ऐसी जो कि आपको अपनी अंतरात्मा में पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों में या तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आप में, या फिर आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, ठीक है? और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी तक कुछ आपकी लाइफ में, देखिए बुरा मत मानना, कुछ ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ आपकी कि अभी तक आपने ना अपने दिमाग से सोचा है, जब भी आपने सोचा है अपने माइंड से सोचा है, अपने हर्ट को बहुत, अपने दिल को बहुत कम यूज़ किया है यहाँ पे आपने, जब भी किया अपने दिमाग से चले हो आप। तो इस दिमाग के खेल में ना आपसे बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपने अहित भी किया हुआ है, ठीक है? जिन्होंने आपकी वजह से सफ़र किया है कभी। तो ऐसे लोगों की जो भी है, मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद कोई पर्सन ऐसा है जो कि चाहता था कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करें, ठीक है? तो वो जो एक ईगो था ना अभी तक आपके बीच में, जो मैं यहाँ पे, सॉरी आपको अगर बुरा लगे तो, लेकिन यहाँ पे मैं फेयर बोलूँगी कि अगर वो जो ईगो है उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? जैसे ही आप अपनी इस ईगो को छोड़कर अपनी जो आपकी गलतियां हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कुछ भी साम दाम दंड भेद वगैरह कुछ भी करके ना कुछ लोगों को शायद अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, या फिर आपने पास्ट में ऐसा कभी कुछ किया है कि आपकी बात को माना जाए, ठीक है? वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट उसको माना जाए, ठीक है? हाँ में हाँ मिलाई जाए, तो ऐसा आपको छोड़ना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। और उसके बाद आपकी, देखिए मैं यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं जो एनर्जी स्पीक कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो खैर छोड़िए, ये जो भी पर्सन है ना, इसने अपने हार्ट की नहीं सुनी है, इसने अपने दिमाग की सुनी हुई है, ठीक है? तो अभी आपको अपने दिल से सोचना भी पड़ेगा, ठीक है? दिमाग के साथ भी सोचना पड़ेगा और दिल की भी सुननी पड़ेगी, ताकि आपका जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उससे आपका फ़ायदा भी हो और किसी और का नुकसान भी ना हो, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगा। और ऐसा होते ही, ऐसी चेंजेस आप में आते ही, वही लोग जो अभी तक ईगो की वजह से, आपके ईगो की वजह से या उनके ईगो की वजह से अभी तक आपसे मतलब आपके थॉट से एग्री नहीं थे, वो लोग आपके आगे डेफिनेटली सिर झुकाएंगे। वो जो इज़्ज़त आपने या फिर उन लोगों ने ज़बरदस्ती पाने की कोशिश की, वो इज़्ज़त आपको मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप इस ईगो को छोड़ देंगे, या फिर जो भी आपसे डील कर रहा है अगर उसमें ये ईगो है, वो जब वो इस ईगो को छोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है? ऑटोमेटिकली लोगों के सिर आपके आगे झुक जाएंगे, ठीक है? अ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में मैं सेलिब्रेशन की एनर्जी देख रही हूँ आते हुए, लेकिन ऐसी सेलिब्रेशन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद मिली है, ठीक है? इस सेलिब्रेशन के लिए, या इस जो भी आप अचीवमेंट लाइफ में कर रहे हैं ना, इस अचीवमेंट के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है आपने, ठीक है? एक बहुत ही लंबे टाइम तक आपने सफ़र किया है, मेहनत की है, विदाउट कंसीडरिंग कि दिन रात भी नहीं देखे, मतलब इस तरह की आपने मेहनत की है। और आज जो है, ये आने वाला वक्त जो है, आपको आपकी मेहनत जो है वो ला रही है, वो मैं देख रही हूँ, डेफ़िनेटली रंग ला रही है। अगर आप यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर किसी भी तरह के आप कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको जीत 100% आपकी यहाँ पे मैं आपको सक्सेस मिलते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए यहाँ पे डेथ के नीचे जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही हम अपने ईगो को ख़त्म कर देते हैं ना,
ठीक है, ईगो को ख़त्म करके अपने हाथ में जैसे हम चीज़ें लेते हैं ना कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूँगी, मतलब और कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो भी है। तो उस टाइम पे ना हम खुद भी हर्ट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका खुद भी एक स्कल बन चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हेल्दी-वेल्दी है, देख रहे हैं आप? इसका भी स्कल बन चुका है और इसने अपने पैरों के नीचे कितने ही लोगों को रौंद दिया है, ठीक है? ना इसका खुद का फ़ायदा हुआ है, ना ही उन लोगों का फ़ायदा होता है जो इसकी अपोजिट में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसी के नीचे जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि जब आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, जब आप जस्टिस के लिए खुद को साइड पे छोड़ के या मतलब अपने ईगो को साइड पे छोड़ के जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, ये है देवदूत की एनर्जी है यहाँ पे। जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे या कर देते हैं, अगर आपने कर दिया है तो वेरी गुड, अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको जजमेंट डेफिनेटली मिलते हुए देख रही हूँ मैं। दोस्तों मेरी जो रीडिंग है, मैं किसी को खुश करने के लिए या फिर झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं पास्ट में जिनका आपने दिल दुखाया है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सच कहूँगी, ठीक है? यहाँ पे आपने शायद पास्ट में किसी का दिल दुखाया है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, ठीक है? तो वो जो सोल है ना, वो जो आत्मा है जिनका आपने दिल दुखाया है या जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, एक्चुअली उसकी पुकार जो है वो डिवाइन तक जा रही है। और ये मैं देख रही हूँ कि कोई है जो कि अपने कर्मों का दंड भोग रहा है इस टाइम पे, ठीक है? हो सकता है कि उस इंसान की लाइफ में इस टाइम पे या तो शनि की दशा या अंतर्दशा या चल रही हो या चलने वाली होगी, या फिर जैसे कि ये 2024 है, 8 की एनर्जी है, तो अ, हो सकता है कि क्योंकि इस बार भी 2024 में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये शनि का साल है, तो शनि के साल में जस्टिस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे किसी की आत्मा की जो पुकार है ना वो डिवाइन तक गई है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ठीक है? और जिसकी भी आवाज़ डिवाइन तक गई है उसको न्याय मिलना तय है, ठीक है? उसके लिए न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो कि कुछ लोग हो सकते हैं या फिर आप खुद हो सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से ना मतलब बिना मतलब का भी कह सकते हैं या किसी भी वजह से एक ईगो की वजह से ही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे लड़े जा रहे थे, जबकि पता था कि ना इसमें उनका फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको मैं आपके आगे सरेंडर करते हुए देख रही हूँ, ठीक है? वो लोग ना ऑटोमेटिकली उनका माइंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि वो ये एग्री कर लेंगे कि हाँ अब इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है? कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि रिवर्स में है। अ, यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि किसी का जो लालच है ना, किसी का लालच जो है दो एनर्जी से इस कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ, देखिए। एक तो है कि किसी का लालच जो है वो इस तरह से कि उसके पास बहुत कुछ होने के बाद भी ना बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा देख रही हूँ, मीनिंगलेस है सब कुछ, ठीक है? और सेकंड एनर्जी में ऐसी देख रही हूँ कि किसी को क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, साफ सफाई, स्पेशली अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है आपका, कोई साउथ या वेस्ट साइड भी हो सकती है या साउथ वेस्ट कॉर्नर हो सकता है आपके घर का या किसी रूम का, या कहीं भी देखिएगा आप साउथ वेस्ट की एक दिशा में। यहाँ पे शायद आपने कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा करके रखा होगा, या कुछ भी ऐसा कि आपको वहाँ पे साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे जाले वगैरह लगे हैं या कुछ भी गलत है या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हुई पड़ी हैं तो वहाँ पे आपको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। किसी का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ कीचड़ की तरह कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? और देखते हैं नेक्स्ट किसकी एनर्जी है, क्या है। जी देखिए, आप मेरे को ना कुछ एक तो आप कोई चैरिटी करने वाले दिख रहे हैं। आप आपके लिए दुआएं जो हैं, लोगों की दुआएं हो सकती हैं या ईश्वर की दुआ हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं।
अपने धन और दौलत या पैसों से ज़्यादा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऐसा पर्सन देख रही हूँ जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अमीर आप दिल के अमीर देख रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप दिल के बहुत अमीर हैं। एक न्यायप्रिय इंसान मैं आपको देख रही हूँ, जो चैरिटेबल, मतलब मैं देख रही हूँ चैरिटी करने वाले लोग हैं आप। और अगर आप चैरिटी करने वाले नहीं हैं तो प्लीज़ हो सके तो मेरी एडवाइस पे आप थोड़ी सी चैरिटी कीजिएगा, ठीक है। कुछ किसी को दान कीजिए, किसी को भोजन करवाइए। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो चिड़िया वगैरह जो होती है ना, उनको दाना डालिए। और हो सके तो चिड़िया वगैरह को आटा, चावल, आटा नहीं सॉरी, चावल नहीं सॉरी, आटा और चीनी वगैरह, जो भी, मेरे को इतना नहीं पता, पर जो भी डालते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी को चैरिटी करने के लिए यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, जो कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी को अनलॉक कर देगा, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी कोई जीत आपको मिल सकती है इसके बाद, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ब्लॉक थी आपकी लाइफ में अभी तक, जो कि ऐसी सफलता जो कि मिलते मिलते बहुत बार रही है, ऐसी एनर्जी को अनलॉक कर सकता है, ठीक है। ओके, तो आप कोई सॉरी, यहाँ पे ना मेरे को वीनस की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में ना शुक्र की एनर्जी, शुक्र की जो प्लेसमेंट है शुक्र ग्रह की, वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। और अगर अच्छी नहीं है या शुक्र की वजह से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उससे ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे एक और कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। कोई हो सकता है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, तो इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान आपको गाइड कर रहा है ना यहाँ पे, इस टाइम पे एक ऐसा पर्सन जो कि खुद सेफ है, जिसको पता है कि वो आपको गाइड करके, यार पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपको गाइड कर रहा है ना, वो आपकी माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक हो सकता है आपके गुस्से का फ़ायदा उठा रहा है, उसको पता है कि आप गुस्से वाले इंसान हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। गुस्से को, आपके गुस्से को ना एक ज़रिया बना के उसी का फ़ायदा उठा के कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और इसकी नज़र जो है वो आपके पेंटिकल्स के ऊपर है, ठीक है। जो आपने अभी तक हासिल किया है ना, या फिर जो आपके ऊपर डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है ना, जो ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है, उस चीज़ से ये इंसान जेलियस है। ये आपको मतलब तमाशा देखना चाहता है आपका, ठीक है। ये खुद ही मतलब कठपुतली की तरह आपको नचा के, खुद ही आपको अपने कंधे पे सहारा दे के, मतलब इस तरह से आपको देखना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आपको अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो आप जिनसे भी अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं ना, तो या फिर जिनसे अपने दुख दर्द वगैरह आप शेयर करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए, या फिर आप उनको नोटिस कीजिए, ठीक है। कि ये लोग कितने सच्चे हैं, या आप किसी भी तरह से उनका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझदार होंगे तो डेफिनेटली आप समझदार हैं, तो आप बिना किसी को परखे किसी की भी बात पे भरोसा करके कोई स्टेप ना लें, ठीक है। ओके, तो एक कार्ड और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड तो नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसा एनर्जी आ रही है कि आपको आपकी फैमिली की वजह से या तो पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही है। ये देखिए बोलते बोलते कार्ड भी आ गया बॉटम में। कोई फैमिली की वजह से कोई एक लंबे टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है, जो कि आप चाहते हैं कि हल हो जाए, ठीक है, हल हो जाए। और मेरे को ये हल होते हुए दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि नहीं चाहते, ठीक है, जो कि नहीं चाहते कि ये चीज़ें हल हों। देखिए आज जो है ना, क्योंकि जनरली जब भी हम इस कार्ड को देखते हैं तो हम सीधा इसको देख के, या हम नहीं मतलब कुछ भी, कई लोग होते हैं टैरो रीडर्स जो कुछ बेसिक चीज़ें नहीं देखते हैं, या देखना भी उनको अट्रैक्ट जो है, कुछ चीज़ें अलग चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है। मेरे को यहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कर रहा है ये पुल देख रहे हैं आप, जिसके नीचे से होकर ये लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि अगर आपको खुशी चाहिए ना, अगर आपको फैमिली के साथ खुश रहना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो है ना, ये जो एक शेल्टर दिख रहा है आपको, ये शेल्टर इनकी रेंज से अभी दूर है, देखिए, ठीक है। ये लोग अभी पीछे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको फैमिली का प्यार मिले, फैमिली का साथ मिले, लेकिन उसके लिए अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत दिख रही है मेरे को। कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, देखिए,
घर से रिलेटेड या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, लेकिन आपको कहा गया है कि इन थॉट्स को छोड़कर, इन चीज़ों को छोड़कर आपको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सिर्फ यहाँ पे मतलब इन चीज़ों को छोड़कर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे इस प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा कहीं अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, जो कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो ये एनर्जी आई डोंट नो किसके लिए है। यहाँ पे कुदरत जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कह सकती। ठीक है, इट्स नॉट अलाउड टू अस नाउ। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पे 9 ऑफ वैंस की एनर्जी देखिए। आपको ना एक तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको पोजीशन जो है ना आपकी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है द एम्परर का कार्ड है, आपकी जो पोजीशन है ना समाज में है या आपके रिलेटिव्स में या आपकी फैमिली में, जो आपकी पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि आप हिम्मत हार चुके हैं इस टाइम पे। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक मतलब बोलते हैं ना, एक स्वाभिमानी टाइप के पर्सन हैं आप। ठीक है, अब किसी के आगे झुकने वाले पर्सन नहीं दिख रही हूँ मैं आपको। मैं पहले भी एक बार कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वही सेम एनर्जी मेरे को यहाँ पे पिक हो रही है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। आप जहाँ पर भी आज हैं ना, उस पोजीशन को अचीव करने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत ज़्यादा अपने, जैसे बोलते हैं ना, चलते चलते पैर घिस जाने किसी के, तो वही एनर्जी आज फिर से मेरे को पिकअप हो रही है। ठीक है, लोगों ने सिर्फ आपकी अचीवमेंट देखी है। ठीक है, आपके हाथों में कितने पैसे हैं, क्या कुछ आपने कमाया है, क्या आप खा रहे हो, आपके सिर पे जो ताज है वो देखा है, लेकिन आपने पैरों पे कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने, कि पैरों का मतलब ये नहीं कि रियल में आपके पैर, कहने का मतलब ये कि आपने कितने पैर घिसे हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो चीज़ बहुत कम लोगों ने देखी है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि देखी नहीं है किसी ने भी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप बैकग्राउंड में अंधेरा है, क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं है किसी को भी। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, आपका गुस्सा देख लिया और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो देख ली, आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी। ठीक है, तो वही जो मेहनत है, अब आप उस मेहनत को कर कर के ना आप थक चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब आप कितनी भी मेहनत कर लो, लगभग सब चीज़ें आपके हाथ से छूट चुकी हैं। यहाँ पे मेरे को एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, एक पूरी की पूरी बात ही पिकअप हो रही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप ना एक सूरज हो। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियाँ, इस कार्ड को देखिए एनर्जी पिकअप हो रही है मेरे को। ठीक है, तो अब एक सूरज जैसे हो, ठीक है, जिसको बादल जो है ना वो कुछ समय के लिए ढक सकते हैं। ठीक है, ढक सकते हैं आपको, लेकिन आपको छुपा नहीं सकते, आपका जो अस्तित्व है ना वो मिटा नहीं सकते। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये 9 की एनर्जी है यहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कहा जा रहा है कि आप हिम्मत जो छोड़ रहे हैं ना, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जब मतलब बिल्कुल मंजिल पे पहुंचने वाले हो इस टाइम पे, उस टाइम पे हिम्मत खो रहे हो आप। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरी रीडिंग हो सकता है कुछ लोगों को इस टाइम पे बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि हमारे पास शब्द नहीं होते उसको बोलने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस टाइम पे आप हार मान रहे हैं, जिस टाइम पे आप मंजिल के बिल्कुल एक कदम दूर हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए आपको रीडिंग में जवाब दे दिया गया होगा। और देखिए, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ देख रहे हैं आप, इस पे मेरा ध्यान अभी गया। इन से लेके यहाँ तक की पोजीशन में एक कार्ड है सेंटर में, वो है लोगों की मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आप किसी ऐसे पर्सन की मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डूबो या तरो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये बंदा खुद जो है वो एक बेस पे खड़ा है। ठीक है, ये एक बेस पे खड़ा है, लेकिन आप कहाँ खड़े हो, नीचे खड़े हो। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये लोग जो हैं मतलब आपको ना एक अंधेरे की तरफ भेज रही है, अंधेरे में जाने का एडवाइस दे रहे हैं आपको। ये कुछ
मतलब राइट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। जो पेंटिकल्स आपको दिखाए जा रहे हैं ना, जो फ़ायदा आपको दिखाया जा रहा है ना इनकी तरफ से, कि जो रास्ते इनकी तरफ से आपको दिखाए जा रहे हैं ना, वो रास्ते अंधेरे के रास्ते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इस टाइम पे मेरी यही सजेशन है कि आप अपने खुद के माइंड की सुनिए, और हो सके अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको सही गाइड कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान देखिए जो कि आपकी सिचुएशन से बिल्कुल भी डील नहीं करता। कोई ऐसा पर्सन जिसको बोलते हैं ना कि दो बंदों की लड़ाई में कुछ हम क्या करते हैं, तीसरे को बता देते हैं, और वो इंसान लगभग हमारी और उस दूसरे की सिचुएशन को जानता है और हाँ में हाँ मिला देता है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान को देखिए, ढूंढिए, या ऐसे इंसान से एडवाइस लीजिए जो आपकी और दूसरे जो नेक्स्ट पार्टी है उसकी सिचुएशन से पूरी तरह से अनजान है, जो आपको एक फेयर डिसीजन दे पाए, एक फेयर एडवाइस दे पाए, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन, जो इंसान हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। जो इंसान आपकी हर बात को काट रहा है, वो भी इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है। ये सबके लिए नहीं है एनर्जी, मैं बार बार कह रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करने शुरू हो जाते हैं कि नो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ये एनर्जी आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जी कार्ड कह रहा है, और करंट की एनर्जी है ये अभी के लिए। नेक्स्ट एनर्जी में हो सकता है यही कार्ड कुछ और कह रहा हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच के, कोई ऐसा पर्सन जो कि इस बात की परवाह किए बिना कि आप उसके लिए क्या सोचते हो, आपका उसके साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा इसलिए आपकी खुशी के लिए आपकी तारीफ़ कर रहा हो, ऐसे कोई पर्सन नहीं। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको विदाउट एनी फियर एक फेयर एडवाइस दे, एक सही एडवाइस दे आपको, ठीक है। और इसी के बाद अगर आप सही एडवाइस लेते हैं तो उसी के बाद आपकी एक पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ लाइफ में आते हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियोस हर बार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। अब शायद जिनके साथ रेजोनेट करती हैं वो तो बहुत एंजॉय करते होंगे, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती वो बोर हो जाते होंगे। तो आज की वीडियो को मैं ना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि एक कार्ड और लेना है, पता नहीं क्यों। चलो सुन लेते हैं। ओके, फिर से यही कहा जा रहा है कि मेहनत बंद मत कीजिए, आप बिल्कुल मंजिल के पास हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। तो मेहनत बंद नहीं करनी है, नेक्स्ट आपकी मंजिल डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली मैं जो ये एनर्जी, जो ये रीडिंग आज जिसकी भी एनर्जी है ना, मैं डेफिनेटली 100% श्योर होकर आपसे कह सकती हूँ, आपको हार नहीं माननी है। जो भी एडवाइस आपको दी गई है इन पे गौर करना, आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा करीब है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। अपने ईगो को, और जो भी मेरे को याद नहीं है, जो भी एनर्जीज आपको आज की रीडिंग में कही गई है ना उस पर पूरा ध्यान देना, ओके। एंड रेस्ट इज़ अप टू यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।